राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज से 10 घंटे गुल रह सकती है बिजली। सेंट्रल और ईस्ट दिल्ली में करीब 13 लाख घरों में से 8 में से 10 घंटे बिजली गुल रह सकती है। निजी बिजली कंपनी बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड ने अपने इलाके में रोजाना 24 घंटे बिजली सप्लाई करने से मना कर दिया है। कंपनी ने रुपयों की कमी को कटौती की वजह बताया है। मयूर विहार फेज 1, मयूर विहार फेज 2, मयूर विहार फेज 3, सीलमपुर, लक्ष्मीनगर, प्रीत विहार, पटपड़गंज में होगी कटौती। शकरपुर, विवेक विहार, गीता कॉलोनी, शाहदरा और दिलशाद गार्डन में भी हो सकती है बिजली की कटौती। पैसे की कमी की वजह से कटौती करेगी कंपनी। बिजली कंपनी के मुताबिक 1351 करोड़ रुपए बकाया है। कंपनी का कहना है कि बैंकों ने भी उसकी मदद करने से कर दिया है इनकार। बिजली कंपनियों को केजरीवाल की चेतावनी, अगर बिजली काटी तो रद्द कर देंगे लाइसेंस। ब्लैकमेल करने का लगाया आरोप। आज से दिल्ली के कई इलाकों में होगी बिजली कटौती। बीएसईएस ने दिल्ली सरकार को लिखी चिट्ठी, कंपनी की आर्थिक हालत खराब होने का दिया हवाला। बीएसईएस ने दी 10 घंटे बिजली कटौती की धमकी। बिजली की दरें 50% कम करने और बिजली कंपनियों का ऑडिट कराने का फैसला पड़ सकता है भारी। बीएसईएस यमुना का दिल्ली सरकार को दो टूक जवाब, कहा बिजली खरीदने के पैसे नहीं, इसलिए मजबूरन बिजली में करनी होगी कटौती। एनटीपीसी ने दिल्ली सरकार की अपील ठुकराई। एनटीपीसी ने बीएसईएस यमुना को दी धमकी, पेमेंट नहीं देने से बंद हो जाएगी बिजली की सप्लाई। आपसे बाहर निकाले गए विनोद कुमार बिन्नी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। बोले केजरीवाल के ईगो की वजह से दिल्ली वासियों को हो रही है परेशानी। बिजली कटौती की सियासत में कूदी कांग्रेस। कांग्रेस नेता हारून यूसुफ ने कहा दिल्ली की जनता को दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन अभी बिजली कटौती से लोग हैं परेशान। दिल्ली में बिजली कटौती पर बीजेपी के विधायक दल के नेता हर्षवर्धन बोले कांग्रेस और आपके ड्रामे की सजा भुगत रहे हैं दिल्लीवासी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजय गोयल के निशाने पर सीएम केजरीवाल बोले बिजली कंपनियों को कहेंगे चोर तो कैसे करेगी आपके साथ कोऑपरेशन। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहुंचे जंतर मंतर, बोले सरकार ने रेहड़ी वालों को हटाने का दिया आदेश। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखने का दिया भरोसा। दिल्ली में बिजली होगी महंगी, बिजली कंपनियों ने बढ़ाया सरचार्ज। दिल्ली सरकार की बड़ी मुश्किल। बीएसईएस यमुना ने 8 और बीएसईएस राजधानी ने 6% बढ़ाया सरचार्ज। एनजीपीएल ने बढ़ाया 7% सरचार्ज। दिल्ली एनसीआर में दूध हुआ महंगा। मदर डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम, बढ़े हुए दाम आज से लागू। मदर डेयरी ने दूध की कीमत में प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। मदर डेयरी का फुल क्रीम अब 46 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। डीजल की कीमतें एक बार फिर बढ़ी, 50 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से हुई लागू। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का खाप पंचायतों पर नरम रुख, कहा बैन करने की नहीं जरूरत। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में केजरीवाल ने खाप पंचायत का किया समर्थन, कहा पंचायतें कुछ लोगों से मिलकर बनी एक समूह और देश में कहीं भी समूह बनाने पर नहीं पाबंदी। केजरीवाल ने कहा कि अगर ये किसी तरह का अपराध करती हैं या गलत फैसला लेती हैं तो उन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए। केजरीवाल ने अपने मंत्री सोमनाथ भारती का किया बचाव, कहा वीडियो देख लीजिए, पूरे मामले की तस्वीर हो जाएगी साफ। देश भर में लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर केजरीवाल का जवाब, कहा नहीं होगी फंड की कमी, सही काम करने पर आसानी से मिलता है फंड। केजरीवाल ने बनाई बेईमान नेताओं की लिस्ट। चिदम्बरम, सिब्बल और गडकरी समेत 1 दर्जन से ज्यादा नेता निशाने पर। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ खड़े करेगी उम्मीदवार। केजरीवाल ने देश की तमाम पार्टियों के नेताओं पर साधा निशाना। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कांग्रेस उपाध्यक्ष और बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी का उड़ाया मखौल। आपने देश के बेईमान राजनेताओं की बनाई सूची।
बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने दी केजरीवाल को नोटिस भेजने की धमकी, बोले 3 दिन के अंदर मांगे माफी। केजरीवाल के बयान पर सियासी भूचाल, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल के निशाने पर केजरीवाल, बोले किसी के कहने से कोई भ्रष्ट नहीं होता। मानहानि की धमकी से आपके निशाने पर गडकरी, आशुतोष ने गडकरी को दी नसीहत, आपको नोटिस भेजने से पहले उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने के लिए बीजेपी पर करना चाहिए मानहानि का मुकदमा। केजरीवाल के बयान से उठे भूचाल पर आपकी सफाई, आपके दिलीप पांडे बोले भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट नहीं है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन अभी और भ्रष्ट नेताओं की लिस्ट बढ़ेगी। आपसे निकाले गए विनोद कुमार बिन्नी का दिल्ली के सीएम पर हमला, कहा हर मुद्दे को अहंकार की लड़ाई बनाते हैं केजरीवाल, जरूरत पड़ी तो लड़ूंगा लोकसभा चुनाव। दिल्ली कांग्रेस के नेता हारून यूसुफ ने आप पर साधा निशाना, कहा आप क्या करती है क्या नहीं, आप पर रिएक्शन देने की जरूरत नहीं। चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री कृष्णा तीरथ के निशाने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बोली दिल्ली में कांग्रेस ने काफी काम किया है। आपके जन लोकपाल पर शुक्रवार को भी नहीं लगी कैबिनेट की मुहर, बिल पर सोमवार को होगी कैबिनेट में फिर चर्चा। कैबिनेट ने जन लोकपाल बिल को मंजूरी नहीं देने पर दिया कानूनी पेंच का हवाला, बिल को पास करवाने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान। 16 फरवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में विधानसभा की विशेष बैठक, जन लोकपाल बिल को दी जाएगी मंजूरी। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने विधानसभा के विशेष सत्र पर उठाया सवाल, बोले इंदिरा गांधी स्टेडियम में विधानसभा की विशेष बैठक असंवैधानिक। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र के लोकपाल विधेयक पर साधा निशाना, बोले भ्रष्टाचार खत्म करना तो दूर की बात है, लोकपाल विधेयक से एक चूहा तक नहीं मरेगा। जम्मू कश्मीर में आज कैबिनेट की अहम बैठक, 700 से अधिक प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण का हल तलाशने के लिए होगा मंथन। सूत्रों के मुताबिक मुद्दे पर कोई नतीजा नहीं निकलने पर मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में ओमर कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशें पेश करने के बाद मुश्ताक गनी कमेटी की सिफारिशें लागू करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। कांग्रेस नेता इस मुद्दे का हल तलाशने के लिए नई दिल्ली में दिन रात की मेहनत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मुद्दे को लोगों के हित में बताया। अगर कांग्रेस इन दोनों प्रस्तावों पर राजी हो जाती है तो सरकार आगे चल सकती है, लेकिन अगर ओमर अब्दुल्ला की नहीं चली तो वो छोड़ सकते हैं सीएम की कुर्सी। उत्तराखंड के सीएम विजय बहुगुणा ने दिया इस्तीफा, हरीश रावत को मिल सकती है सत्ता की कमान। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक में हो सकता है ऐलान। विजय बहुगुणा के इस्तीफे पर बीजेपी ने खोला मोर्चा, प्रकाश पंत ने कहा बहुगुणा के इस्तीफे से उत्तराखंड की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बटला हाउस एनकाउंटर मामले पर कांग्रेस अपने फैसले पर अडिग, दिल्ली सरकार से बटला हाउस एनकाउंटर की एसआईटी जांच की मांग। झारखंड के सिंहभूम में कैबिनेट मंत्री जयराम रमेश ने किया अस्पताल का उद्घाटन, समारोह के दौरान गिनवाई कांग्रेस की उपलब्धियां। संगीतकार बापी लहरी ने ज्वाइन किया बीजेपी, पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने बापी लहरी का किया स्वागत। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने गुजरात में मोदी मॉडल पर साधा निशाना, बोले कुछ शहरों को छोड़ गुजरात में नहीं हुआ विकास। जेडीयू लेफ्ट में हो सकता है आम चुनाव के लिए तालमेल, लेकिन बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गठबंधन से किया इनकार, कहा कांग्रेस बीजेपी विरोधी पार्टियां हों एकजुट। जयपुर में बनने वाली मेट्रो को लेकर राजस्थान में सियासी विवाद, गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जयपुर मेट्रो खटाई में पड़ सकती है। गहलोत सरकार सत्ता में 11,732 करोड़ रुपए की मेट्रो योजना की दी थी मंजूरी। आचार संहिता लगने से पहले गहलोत ने मनमोहन सिंह से दूसरे फेज का करवा लिया था शिलान्यास। आरजेडी उम्मीदवार प्रेमचंद गुप्ता राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित, झारखंड से प्रेमचंद पहुंचे राज्यसभा।
बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। एनकाउंटर में मारे गए लोगों के परिजन इंसाफ पाने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन करने का ऐलान, आज निकालेंगे रैली। ईश्वर जहां तुलसी प्रजापति और सोहराबुद्दीन जैसे कथित एनकाउंटर में मारे गए लोगों के परिजन समेत अल्पसंख्यक समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं। पीड़ित परिवारों ने मोदी टीम को मात देने की बनाई रणनीति, एक मंच के बैनर तले आने वाले लोकसभा चुनाव में लेंगे हिस्सा। नरेंद्र मोदी चाय वालों को एकजुट करने के लिए गांधीनगर से कैंपेन का श्री गणेश करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अहमदाबाद में नमो टी स्टॉल धड़ल्ले से खुल रहे हैं। देशव्यापी टी स्टॉल कैंपेन से पहले ही गरमाई टी स्टॉल की राजनीति, नमो चाय पीने पिलाने वालों की संख्या में हुआ इजाफा। जगतपुरा शूटिंग रेंज में प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने लगाया निशाना, करनीश सिंह स्मृति शूटिंग चैंपियनशिप में साधा निशाना। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा के साथ केंद्रीय खेल मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के बेटे बेटियों ने भी लिया हिस्सा। प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा ने अंडर 16 पिस्टल निशानेबाजी में लिया हिस्सा, कॉन्टेस्ट में दिखाया अपना हुनर। जितेंद्र सिंह के बेटे मानवेंद्र और बेटी मानविका ने पिस्टल कंटेस्ट में लिया भाग, जानकी ने राइफल श्रेणी में साधा निशाना। प्रियंका अपने बेटे रेहान वाड्रा के साथ जगतपुरा शूटिंग रेंज के अंदर नहीं गई। एन मौके पर कार्यक्रम में बदलाव की वजह से बाहर ही रेहान का इंतजार कर रही थी। मुंबई के लोगों का लंबा इंतजार आज होगा खत्म। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चौहान करेंगे मोनोरेल का उद्घाटन, कल से आम लोगों के लिए सेवा होगी शुरू। वडाला से चेंबूर के बीच 20 फीट ऊपर दौड़ेगी मोनोरेल। इस रेल में 4 कोच होंगे जिनमें 560 यात्री सफर कर सकेंगे। 5 से 11 रुपए तक की खरीदनी होगी टिकट। पहले फेज में कुल 6 ट्रेनें चलाई जाएंगी जो हर 15 मिनट के अंतराल पर दौड़ेगी। वडाला से चेंबूर के बीच कुल 7 स्टेशन बनाए गए हैं। बॉलीवुड के दबंग खान की मुश्किलें नहीं हो रही हैं कम। मुंबई की अमान कमेटी के सचिव एजाज कश्मीरी ने सलमान पर जारी किया फतवा। अमान कमेटी का मानना है कि बीजेपी के पीएम कैंडिडेट मोदी से हाथ मिलाकर सलमान ने पूरी कौम को दिया धोखा, भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा। छात्रा से रेप करने के आरोपी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी बीवी मोहंती फरार। पुलिस ने मोहंती के फ्लैट के लिए तलाशी, लेकिन वो वहां नहीं मिले। पुलिस और एफएसएल की टीम को आईएएस के वैशाली नगर में बने घर से भी लौटना पड़ा। पुलिस को कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट मिलने का इंतजार। राजस्थान सरकार का कहना है कि जरूरत पड़ी तो रेड कॉर्नर नोटिस और इंटरपोल की ली जा सकती है मदद। दिल्ली पुलिस के हत्या चढ़े साइको लुटेरे लूटने के बाद मस्जिद से लिए कार के सामने दौड़ाकर कुचलने को करते थे कोशिश। कार्यक्रम से लौट रहे वोटर्स को बनाया था शिकार। पुलिस के मुताबिक इस गैंग में 2 नाबालिगों समेत कुल 5 लोग शामिल। गैंग के सरगना सुंदर की तलाश जारी। बदायूं में 2 लड़कियों पर दबंगों का जुल्म, 5 लोगों ने किया गैंग रेप। घर में बताने पर जान से मारने की दी धमकी। दोनों लड़कियां बाजार से दवा लेकर वापस लौट रही थी। दबंगों ने बीच सड़क ही लड़कियों को रोक लिया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। लड़कियों को मेडिकल टेस्ट के लिए महिला अस्पताल भेजा गया। चोरी के सामान की तलाश में पुलिस ने पकड़ी दुर्लभ प्रजाति के कछुओं से भरी बोरी। 2 लोगों के पास से मिले एक बॉक्स में भरे थे कछुए। बरामद बॉक्स में भरे थे 90 छोटे छोटे कछुए। पुलिस को तस्करी का शक, जादू टोने के लिए इस्तेमाल किए जाने का संदेह। दिल्ली सरकार ने दिए विधायक के बेटे की मौत पर न्यायिक जांच के आदेश। पुलिस ने किया अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार। दिल्ली में नक्सलवाद की भेंट चढ़ा अरुणाचल के विधायक का बेटा। दुकानदारों ने की रॉड और डंडों से पीट कर हत्या। दिल्ली में पिटाई से छात्र की मौत। लाजपत नगर में दुकानदारों ने बहस के बाद की मारपीट। मरने वाला युवक अरुणाचल प्रदेश के विधायक का बेटा। 29 जनवरी को दुकानदारों ने विधायक के बेटे तनियाम से की थी मारपीट। एम्स में चल रहा था उसका इलाज। तनियाम अपने 3 दोस्तों के साथ लाजपत नगर गया था। नस्लभेदी टिप्पणी से भड़का तनियाम। बहस के बाद झगड़े की चपेट में आया तनियाम।
शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को धोखा देने वाला ब्रोकर गिरफ्तार। मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ा ठग ब्रोकर। 2 साल पहले मुंबई के मलाड इलाके में ब्रोकर ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को 1 करोड़ का चूना लगाया था। ब्रोकर इतना शातिर था कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने से पहले वो देश छोड़ चुका था। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आया 2 साल बाद। राजेश ठक्कर नाम के शख्स ने राज कुंद्रा से 1 करोड़ रुपए लिए और फरार हो गया। फ्लैट का टोकन अमाउंट राज कुंद्रा ने लौटाया। शिल्पा और राज के पैसे से ब्रोकर राजेश ठक्कर ने अपने पूरे परिवार को अमेरिका घुमाया। उसने अपने परिवार को अमेरिका ले जाने का किया था वादा।